हेलो गाइस, आज हम वीडियो में लेके आए हैं इंटरव्यू के टॉप 7 क्वेश्चंस पार्ट 2 में। एक 5 क्वेश्चंस की पहली वीडियो बना चुका हूं। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं उनकी वीडियो में पहले क्लियर कर चुका हूं। एक और पार्ट लेके आया हूं। मैंने एनालाइज करके देखा और पता लगा कि जो क्वेश्चंस मैंने इंटरव्यू में फेस किए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के और डेटा लेके आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आप जब भी कभी MIS एग्जीक्यूटिव या डेटा एंट्री ऑपरेटर के रोल के लिए जाते हैं तो आपको वो वाली समस्याएं फेस ना करनी पड़े जो मैंने की थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे। मैं अभी एक MIS हूँ और नोएडा में जॉब करता हूँ और आपके लिए ऐसी इफेक्टफुल वीडियो लाता रहता हूँ। बस आपसे एक छोटी सी हेल्प है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें और जुड़े रहें मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम शुरुआत करने वाले हैं पहले क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस का नाम है इफ़ कंडीशन। अब ना, इफ़ कंडीशन बहुत पूछी जाती है इंटरव्यू में, क्योंकि ना बेसिक नॉलेज के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कंडीशन आना ही चाहिए। इफ़ की कंडीशन होती क्या है, मैंने ना स्टूडेंट लिया है, कुछ 2 डेटा है मेरे पास, रॉ डेटा, स्टूडेंट और मार्क। अब मैं बोलूँ, अगर मेरे से कोई बॉस कह दे कि भाई मेरे को ऐसा करना है, ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो वैल्यू 85 और 85 से ऊपर है वो तो ग्रीन हो जाए, या फिर जो 85 से नीचे है वो रेड हो जाए, या मैं उनको पास कह दूं या फेल कह दूं, जैसे भी मेरे को करना है। मैं आपको 2 टाइप से करके बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देता हूँ। अब मैं लिख दूंगा ये लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है, अगर ये वैल्यू लेस देन इजकल टू 85 है तो क्या करना है। मैं ना लेस देन 85 कर देता हूँ। अगर इजकल टू करूंगा तो वो सेम 85 को भी काउंट करेगा। तो क्या करना है, मेरा ये वैल्यू आ जाए, फेल में दे देता हूँ मैं इसे। ये सब डबल कोड में लिखना है, अदरवाइज क्या हो जाए, पास आ जाए। 2 टाइम इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हो, एक बार में ही काम हो जाएगा। मैंने ये क्राइटेरिया दे दिया। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे कंट्रोल D से, तो देखोगे जो वैल्यू 85 से नीचे है वो तो सारी फेल आई हैं, और जो वैल्यू 85 और 85 से ऊपर है वो पास आई हैं। जैसे ये देखो, ये ना 85 ये पास आया है, ये 85 से नीचे है यहाँ तक तो ये फेल आई है, और 91 85 से ज़्यादा है तो ये पास आया है। एक तो कंडीशन ये हो गई। एक मैं ये कर सकता हूँ कि इस वाले डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूँ पूरे को और कंट्रोल 1 प्रेस करूँ, कस्टम में जाऊँ, जनरल को हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ, नंबर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। मैं यहाँ लिखता हूँ बड़े कोष्ठक में वैल्यू मेरी ग्रीन हो जाए अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है। ब्रैकेट बंद हुआ। सेकंड कंडीशन क्या देनी है, रेड हो जाए अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन 85। इक्वल टू मैंने ऊपर वाले में दे दिया है। ब्रैकेट बंद करूंगा और नीचे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखो आप, जो वैल्यू 85 और 85 से ऊपर है वो तो हो गई ग्रीन, और जो वैल्यू 85 से नीचे है वो तो हो गई रेड। दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे। सम इफ करना है मेरे को, किसी भी चीज को हमें सम करना है बट एक कंडीशन के साथ करना है। तो करना क्या है, इक्वल टू सम इफ लगा दूंगा। ये कह रहा है रेंज। रेंज क्या, कैटेगरी में लेना है रेंज को, कॉमा। क्राइटेरिया को हमेशा डबल कोड में देना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब मैं किसको काउंट करूं, मैं सबसे पहले फूड है, फूड को ही ले लेता हूँ। मैंने फूड टाइप किया, कॉमा लगा दी। अब ये कह रहा है समरेज। समरेज कौन सी है, इसमें से मेरे को काउंट करना है फूड। सिलेक्ट हुआ, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब मेरा आंसर आया 1600, 1600। अब देखो, फूड एक ये है 500, सेकंड फूड ये है 700, कितना हुआ 1200, और एक ये है 400। 12 और 4 1600। मेरी सही कंडीशन काम करी। अगर मैं यहाँ फूड का ना हटा के मैं यहाँ पर ट्रेवल कर देता हूँ क्रॉस चेकिंग के लिए, एग्जैक्ट लिखना है जो मेरा कैटेगरी में लिखा हो, एंटर प्रेस करूंगा। अब आ रहा है 2100, कर लेते क्रॉस चेक। 1200 और 900, 2100। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। सम इफ। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मेरे को ना, ये मैंने वैल्यू कुछ निकाली हुई है, मैं हटा देता हूँ। मेरे को अगर कोई कहते ये मेरा कोड है,
मेरे को लेफ्ट की वैल्यू चाहिए। लेफ्ट मीन्स डैश से पहले पहले की। देखो कहीं 3 नंबर है, कहीं 4 है, कहीं 5, कहीं 1 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कैसे करना है इसको, डायनामिकली काउंट करना है। अगर मैं एक नॉर्मल बोल दूं लेफ्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूं और कॉमा दे दो 3, एंटर प्रेस कर दूं, तो जहां पे 3 3 होगा वो तो प्रॉपर आएगा। अब देखो मेरा इसमें ना लेफ्ट से पहले डैश से पहले कितने नंबर है, जबकि मेरे को डीएफडी मिला है, मेरे को तो पूरा चाहिए। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका, मैं इसको नहीं करूंगा, इसको कर देता हूँ डिलीट। मेरे को करना है डायनेमिकली। लेफ्ट लगाया, टेक्स्ट सेलेक्ट की, कॉमा, अब मेरे को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है मेरे को, ये डैश फाइंड करना है। ये किया, किस टेक्स्ट में से ही कह रहा है, विद इन टेक्स्ट, इस वाले में से ही करना है। ब्रैकेट बंद। अब मेरे को -1 कर देना। -1 क्यों, क्योंकि डैश को माइनस करना है। ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब इसको कर दूंगा कंट्रोल D। देखो हुआ डायनामिकली, जहाँ 3 था वहाँ 3 आ गया, जहाँ 2 था वहाँ 2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर लिख के दिखा दो कोई एक आपको कोड, क्रॉस चेक हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैंने किया हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ। कॉनकैटिनेट क्या करता है, अगर मेरे फर्स्ट और लास्ट नेम है, मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम है, मेरे को इसको सम करना है। सम मीन्स जोड़ना है, मर्ज करना है। अगर मैं इसको मैनुअली करूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे नॉर्मल तरीके से, राहुल शर्मा। ये कितना बोरिंग तरीका। अगर 1 लाख डेटा है तो आप कितने घंटों में करोगे इस काम को। अगर मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, राहुल शर्मा ही आएगा। ये सब बेकार है, इसको हटाओ। अब करते हैं हम कॉनकैटिनेट। सिलेक्ट कर लिया। ये कह रहा है टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 कौन सी है, मेरे फर्स्ट नेम, कॉमा। मैं इनमें स्पेस डाल देता हूँ बीच में, जिससे इनमें गैप रहे दोनों नाम में। अगर स्पेस नहीं डालूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको नहीं डालना तो मत डालो। सेकंड टेक्स्ट कौन सी है मेरी, ये। ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। जहां तक मेरा डेटा है इसको कंट्रोल D कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। आप देखोगे सारे नाम जुड़ गए। कितना भी बड़ा डेटा हो, 1 लाख का भी आप आसानी से कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखोगे ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम ये करता है कि अगर मेरे कोई एक्स्ट्रा स्पेस है मेरे नाम में, आगे बीच में कहीं भी, वो सबको हटा देता है। देखो ना, ये कहाँ लिखा हुआ, इसके आगे कितना स्पेस है, इसके आगे स्पेस में कोमल नयन के आगे, मोहन सिंह के आगे, इन सब में भी है। अगर मैं मैनुअली जाके इस पर डबल टैप करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ऐसे माइनस कर करके जाऊंगा, ये ना बहुत गंदा तरीका, बोरिंग। मैं बताता हूँ आपको एक बेहतरीन ट्रिक। ट्रिम फॉर्मूला यूज करेंगे। टैग सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, इसको सिलेक्ट करके जहां तक मेरा डेटा ले आऊंगा, कंट्रोल D कर दूंगा। देखो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस से सब कट गए। मोहन सिंह से कट गया, कोमल जैन से भी कट गया, और जहां पे भी थे वो सब कट गए। 5 क्वेश्चन हो गए क्लियर। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ कंडीशन को जो मैंने बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर आपको। कंट्रोल बंद करेंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू मेरी कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए। अगर वो क्या है, लेस देन 85 है, फिर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 85 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 को भी ले लेता हूँ, एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो जो वैल्यू 80 और 85 और 85 से ऊपर है वो सब रेड हो गई, 85 से नीचे वाली ग्रीन हो गई। क्वेश्चन 6 क्लियर हुए। लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऑटो सम। अगर मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरे को सम करना है या मैनुअली करूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, सम लिखूंगा। ऐसे करूंगा, पूरा डेटा को जहां तक मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। कितना बोरिंग तरीका है। ये सब नहीं करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आता है एडवांस चीज हमेशा। डिलीट करो। जिस भी सेल को, जिस भी कॉलम को सम करना है, जहां तक डेटा उसके जस्ट नीचे वाली सेल में हमें अपना कर्सर लेके जाना है। इस वाली सेल में, जैसे इसका ये जहां तक भी डेटा होगा, इस पे ले गया मैं। अब करना क्या है, मेरे को ऑल्ट एक बार प्रेस करना है और प्लस लगा देना। प्रेस करके रखना है ऑल्ट और प्लस। प्लस कौन सा, जो बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में प्लस है उसे। एंटर। सेम इस पे लेके आऊंगा। ऑल्ट प्रेस करके रखना है, प्लस दबा दिया, एंटर। ऑल्ट प्रेस करके रखना है, प्लस दबा दिया, एंटर। कितना भी बड़ा डेटा बिना सम फॉर्मूला के आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जुड़े रहें मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। लर्न एक्सेल विद अनुज। मैं एक MIS हूँ, नोएडा में जॉब करता हूँ। मैं वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो मैंने अपने इंटरव्यू टाइम पे फेस किए थे। मेरे कई सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिनमें जॉब के सिलेक्शन आते रहते हैं, हायरिंग आती रहती है, उनमें क्वेश्चन पेपर भी आते रहते हैं। तो वहीं से निकाल मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर
पूरा क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना चुका हूँ। लॉन्ग वीडियो और भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।